हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में कमेंट था कि मैम डोरमेसी में कौन कौन से पौधे जाएंगे जिन पर हमें अब बहुत ज़्यादा काम नहीं करना है। तो मुझे लगा इसका रिप्लाई एक छोटी सी क्लिप बना के दे दूँ तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि सेम क्वेरी बहुत सारे लोगों की होगी। देखिए 12 महीने कोई भी पौधा फूल नहीं देता है, बहुत ही मुझे तो नहीं दिखता कोई भी कि 12 महीने देता हो। ब्रेक ज़रूर लेता है कुछ टाइम के लिए, और ब्रेक इसलिए लेता है क्योंकि उसको भी ताकत की ज़रूरत होती है अपने विकास के लिए। तो देखिए जितने भी पौधे गर्मियों में जिनमें भर भर के फ्लावरिंग हुई है, लाइक मधुमालती हो गया, गुड़हल की प्रजातियाँ हो गई, या अपराजिता की जितनी भी वैरायटीज़ हैं वो हो गई। जो भी प्लांट आपके गार्डन में भरपूर मात्रा में फूल दिए हैं गर्मियों में, परमानेंट प्लांट है, यानी कि वो सीज़न बदलने पर मरते नहीं हैं। एक तो देखिए पेरेनियल होता है जो कि सालों साल आपके गार्डन में रहता है, सिर्फ सीज़न आने पर चेंज होने पर थोड़ा सा डोरमेंसी में चला जाता है, फिर जैसे ही उसके लिए परफेक्ट वेदर कंडीशंस आती हैं वो वापस से ब्लूमिंग स्टार्ट कर देता है। और कुछ पौधे सीजनल होते हैं जो कि सिर्फ एक सीज़न रहते हैं और मर जाते हैं। तो ये आप अपने गार्डन में देख के समझ लीजिएगा कि कौन कौन से पौधे ऐसे हैं। कुछ जो पौधे हैं अभी पीले पड़ने पत्ते शुरू हो जाएंगे एकदम से, क्योंकि देखिए ठंडी का मौसम शुरू हो जाएगा, तो पौधे धीरे धीरे करके डोरमेंसी में जाना शुरू होंगे। तो फोर्सफुली उन्हें मतलब ज़बरदस्ती उनके साथ मत करिएगा कि भर भर के आप खाद दिए जा रहे हैं। उनको उस टाइम पर खाद की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो आराम करेंगे। आप एक काम कर सकते हैं, उनको एक बार रूट फिलिंग करके अच्छे से सुला दीजिएगा। वो आराम करेंगे 2 महीने 3 महीने, उसके बाद जैसे ही उनके लिए परफेक्ट सीज़न आएगा अपने आप उनमें नया नया फुटाव शुरू हो जाएगा और फ्लावरिंग के लिए वो फिर से रेडी हो जाएंगे। तो आपके क्वेश्चन का रिप्लाई मिल गया होगा। कुछ पौधे फूल खिलाकर बीज बनाकर ख़त्म हो जाएंगे बिल्कुल ऊपर से, यानी कि उनका कोई भी तना आपको नज़र नहीं आएगा, लेकिन मिट्टी के अंदर उनका कंद सुरक्षित रहेगा। तो उसमें एक तो देखिए ये 4 o'clock है, और भी बहुत सारी वेराइटीज़ हैं, जैसे कि रजनीगंधा, लिलीज़ की बहुत सारी वेराइटीज़ होती हैं जिनकी पत्तियां बिल्कुल ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन कंद उनका मिट्टी के अंदर सुरक्षित रहता है। तो आपको उनको डिस्टर्ब नहीं करना है। अगेन उनका सीज़न आएगा तो वो वापस से स्टेम निकाल देंगे और आपके यहाँ पर फ्लावरिंग के लिए रेडी हो जाएंगे। मैम लिक्विड फर्टिलाइज़र की भी लिस्ट बताइए, कौन कौन सा कब देना है। तो भाई सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जब जब आपके यहाँ जो जो फ्रूट्स और पील्स मिल रहे हैं, आपको सब्जियां आ रही हैं, फ्रूट्स आ रहे हैं, उनको एक बकेट में डालिए, थोड़ा सा बायोएंजाइम डालिए, बायोएंजाइम नहीं है तो थोड़ा सा गुड़ डालिए, 2-3 दिन के लिए फर्मेंट करिए उसको, और उसके बाद उसके पानी को 10 गुने पानी में मिलाकर दे दीजिएगा। मेरा पूरा प्ले लिस्ट है, और आई थिंक शायद मैंने पिछले 2-3 साल में जितने भी लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर दिए हैं वो सारे उस प्ले लिस्ट में हैं। तो कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, देख लीजिएगा। सीज़न के अकॉर्डिंग मैं चेंज करती रहती हूँ। और अब तो जैसे भी देखिए ठंडी का मौसम आएगा तो मैं सरसों खली देती हूँ सर्दी के मौसम में, तो सरसों खली है, और बाकी तो लिक्विड है ही जो बनाते रहते हैं अपन वेजिटेबल्स पील्स वगैरह का। और आप शायद इस बात पर यकीन नहीं करेंगे, मुझे अब बहुत ज़्यादा लिक्विड फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं पड़ती है। रीज़न कि मैंने अपनी मिट्टी को बहुत अच्छा बना लिया है। जब मैं पॉट फिल करती हूँ तो वो साल भर के लिए सफिशिएंट भोजन होता है पौधे के पास में। और हाँ, जैसे कि मैं 15 दिन में स्प्रे करती हूँ बायोएंजाइम का, तो वो नेचुरल है, मिट्टी के अंदर भी जाता है, और वही जो है भरपूर मात्रा में पोषण दे देता है पौधे को। तो आप बस मिट्टी पर काम करिए, धीरे धीरे करके होंगी सारी चीज़ें, लेकिन मैनेज हो जाएंगी। जितने भी पौधे डोरमेंसी में जाएंगे उनकी रूट फिलिंग जब आप अभी कर ही रहे होगे, अभी मिस हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे फिर नेक्स्ट मंथ में भी आएगा वो डेट, तब करिएगा रूट फिलिंग। और उसके बाद उन्हीं पॉट्स में आप सीजनल प्लांट लगाएंगे हम सारे सर्दियों वाले, क्योंकि स्पेस की कमी है। तो जो मेन पौधा है वो तो डोरमेंसी में चला जाएगा, उसको खाने पीने की ज़रूरत नहीं होगी। जो हम उसमें गुड़ाई निराई करके जो जगह बनाएंगे उसमें जो सीजनल प्लांट लगाएंगे उनको भरपूर मात्रा में पोषण मिलेगा, और फिर हमारे यहाँ कम जगह पर ही बहुत अच्छे से फ्लावरिंग होगी। टेरेस पर बहुत प्यारी खुशबू आ रही है, क्योंकि देशी गुलाब खिल रहा है और ये चंपा खिल रहा है। इसकी बहुत ही मतलब मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती, इतनी प्यारी खुशबू आ रही है। और देखिए बहुत ज़्यादा कुछ नहीं जानती हूँ, बस जो डेली मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ वो रेगुलर आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, और आई होप आप लोगों के यहाँ भी वो काम कर रही होंगी चीज़ें। आज मैं कर रही हूँ अपने नींबू के पौधों की रूट फिलिंग, क्योंकि थोड़ा सा देखिए इन पर ये खरपतवार आ गया है, तो इसको फेंकूंगी नहीं मैं, यहीं की यहीं निराई गुड़ाई करके यहीं मिक्स करके भर दूंगी, जिससे कि ये सड़गल के यहीं खाद के रूप में पौधे को मिल जाएं। एक्चुअली ये जीवों का भोजन होता है, फिर वो इसको डिकम्पोस्ट करके पौधे को दे देते हैं। अब एक चीज़ दिखाती हूँ आपको, मेरे यहाँ टर्टल वाइन बहुत ज़्यादा है, मतलब मैं परेशान हो जाती हूँ, कहीं भी निकलती रहती है ये। और ये देखिए मैंने इस पॉट के अंदर से निकाल कर इसको एक जगह करके इकट्ठा करके रख दिया था थर्माकोल के पीस के ऊपर, और ये देखिए थर्माकोल के ऊपर ये पूरी तरह चिपक गई है, और इसकी रूट्स देखिए बैक साइड में निकल आई हैं, आप देख पा रहे होंगे।
तो ये पौधा देखिए इतना आसान है उगाना कि कोई भी अनाड़ी भी इसको उगा सकता है, कुछ नहीं करना। वो मैंने आपको प्लेट में तो बताया ही था, इकट्ठा करके रख दो और पानी स्प्रे करते रहो। और ये देखिए थर्माकोल के बॉक्स पे तो ये हैंगिंग के लिए भी रेडी हो गया। इसको अगर मैं कहीं लटकाती हूँ तो देखिए ये लटकने के लिए भी रेडी हो गया। तो ये है सिंपल कॉन्सेप्ट जिनको हम अपना कर बागवानी में अपनी सारी चीज़ें मैनेज कर सकते हैं। तो जिनके यहाँ भी ये पौधा नहीं उगता है, ये वाला तरीका अपना लीजिएगा। ये पौधा आपके यहाँ से कभी नहीं जाएगा। ये भी हल्का फुल्का सा डोरमेंसी में चला जाता है, थोड़ी पत्तियाँ कम हो जाती हैं, लेकिन हाँ मरता नहीं है। और अब मैं लगती हूँ अपने काम पर। टेरिस पे हो जाते हैं मच्छर, तो मैं काम नहीं कर पाती हूँ शाम को, तो आज थोड़ा जल्दी स्टार्ट कर रही हूँ। तो भाई कुछ उगाएं या ना उगाएं, लेकिन कुछ पौधे वो ज़रूर उगाएं जिनको आप खाने में यूज़ कर सकें। और जिनको भी कैलेंडर समझ में नहीं आ रहा है, संडे को लाइव आऊँगी यूट्यूब पर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वहाँ आपको सारा का सारा समझा दूँगी एक बार फिर से। तो आई होप आपको वहाँ समझ आ जाएगा, तो बने रहिएगा चैनल पर। और ये मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है आपसे कि एक बार इस कैलेंडर को फॉलो करके देखिए। गारंटी दे रही हूँ, जैविक तरीके से अगर आप बागवानी करेंगे तो आपके यहाँ बहुत सारे मिरेकल्स होंगे जिनके गार्डन में हुए हैं। सिर्फ आप यस लिख दीजिएगा। वंस अगेन थैंक यू। चैनल पर बने रहिएगा अगर थोड़ी सी भी मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो।